Hi student, very warm welcome to my channel Indus Prince Education। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटेन से जो लोग आए थे, इंग्लैंड से जो लोग आए थे, वो एक्चुअली में क्यों सक्सेसफुल हुए, उनकी जो कामयाबी है उसका क्या राज था। एंड देखिए, इंग्लिश की जो कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट एंटरप्राइज थी। इसमें सरकार का जो कंट्रोल था वो बहुत कम था। फ्रेंच कंपनी जो थी वो एक स्टेट कंसर्न थी, मतलब एक वो जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, तो ये किससे कंट्रोल थी? वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको कंट्रोल करता था। इंग्लिश की जो नेवी थी वो सुपीरियर थी, एडवांस उनके पास टेक्नोलॉजीज़ थी, राइट। एडवांस टेक्नो थी उनके पास, टेक्नोलॉजीज़, एंड इस वजह से उनकी जो नेवी थी वो सुपीरियर थी। जो इंग्लिश थे उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे कंट्रोल किया था इंडिया में, जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। जबकि फ्रेंच का जो कंट्रोल था वो सिर्फ पौंडीचेरी पे था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ज़्यादा सुपीरियर थी। फ्रेंच सबऑर्डिनेटेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशन। मतलब क्या था कि जो फ्रेंच के लोग थे वो उन्होंने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट जो था उसको टेरिटोरियल एम्बिशन के नीचे रखा। ठीक है, जिससे फ्रेंच कंपनी वो उनके पास फंड्स की कमी हो गई, और जो सुपरियोरिटी थी कमांडर्स की ब्रिटिश कैंप में, मतलब जो कैंप थे ब्रिटिश के, जो कैंप थे वहाँ पे जो कमांडर्स थे वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर्स थे। डेन्स की बात करें 1620 में उन्होंने एक फैक्ट्री को फाउंड किया तंजौर पे, एक के पास एक जगह है ट्रैंक्वेबर, वहाँ पे। ठीक है, ये जो इंडिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ये लाई करता है। उनका जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट था वो कहाँ पे था? सेरमपुर पे था, कैलकाटा के पास। इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश जो है वो क्यों सफलता उनको क्यों हासिल हुई यूरोपियन पावर के साथ? क्योंकि देखिए, मोटिवेशन तो सबका यही था कि यहाँ पे आके उनको डोमिनेट करना है, चाहे वो यूरोपियन की जितनी भी पावर्स थी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से सिर्फ इंग्लिश ही यहाँ पे जो पावरफुल है वो बन पाए। इनका स्ट्रक्चर और नेचर देखते हैं ट्रेडिंग कंपनीज का। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो इसको कंट्रोल करते थे। ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो नॉमिनेट होके नहीं आते थे, ये इलेक्ट होके आते थे। तो इलेक्ट होके आते थे तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जिनके पास स्किल्स होंगी, जाहिर सी बात है कि उन्हीं लोगों को यहाँ पे इलेक्ट किया जा रहा था। नेवल सुपरियोरिटी, रॉयल नेवी जो थी ब्रिटेन की, वॉज नॉट ओनली द लार्जेस्ट, ये बहुत एडवांस भी थी उस टाइम पे। तो एक इनको नेवी का फ़ायदा मिल गया, एडवांस थी, बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। ठीक है, उस टाइम पे विक्ट्री अगेंस्ट द स्पेनिश आर्माडा एंड द फ्रेंच एट ट्रफलगार हैड पुट द रॉयल नेवी एट द यूरोपियन नेवल फोर्सेस पीक। तो इन्होंने जो विक्ट्री भी हासिल की थी, स्पेन के अगेंस्ट एक लड़ाई हुई थी और फ्रेंच के अगेंस्ट भी लड़ाई हुई थी, जिससे ये साबित होता है कि इंग्लिश की जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रीच्ड अदर यूरोपियन नेशंस लेट, बाद में जाता है। ठीक है, पहले कहाँ पे आता है? इंग्लैंड में ही आता है। ऑल राइट, मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन, ब्रिटिश के सोल्जर्स थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे वो, और उनको बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी गई थी। इनकी गवर्नमेंट स्टेबल थी। लेसर जील फॉर रिलीजन, यूज ऑफ डेट मार्केट, वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रल बैंक, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये एस्टेब्लिश हुआ था। सरकार का जो डेट है उसको सेल करने के लिए, किसको? मनी मार्केट्स को।
ताकि ये क्या हो जाए वहाँ पे एक अच्छा सा एक डिसेंट रिटर्न जो है वो आ जाए. ब्रिटेन्स डिफीटिंग राइवल कंट्रीज. By now, you get an idea about how Europeans came to India and how did they manage and trade with us. Next, next document में you will read about how the condition in India was the British arrived and how they benefited out of it. तो बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटिश कैसे अराइव होते हैं. यहाँ तक का जो टॉपिक है वो हमारा इधर ख़त्म हो जाता है. और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.